प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए इस कार्यक्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे कि महाशिवरात्रि जो कि 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को आ रही है, तो महाशिवरात्रि में भगवान शिव के 4 प्रहर की पूजा कैसे करने चाहिए और कब करने चाहिए, यानी कि उसकी टाइमिंग क्या है और किस प्रहर में कौन से भगवान शिव के रूप की पूजा करनी चाहिए, ताकि भगवान शिव का सानिध्य, उनकी कृपा आपको जो है प्राप्त हो सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आइए उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, आगे बढ़े इसके पहले एक छोटा सा मेरा आग्रह है, यदि आप नए दर्शक हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, इसलिए ताकि अन्य लोगों तक यह जानकारी भी जानी चाहिए। दर्शकों, भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से अत्यधिक महत्व है महाशिवरात्रि के दिन की। इसलिए चूंकि महाशिवरात्रि के दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देवो महानिशि शिवलिंग लिंगतयोद्भूत कोटि सूर्य समप्रभा, शिव महापुराण के ईशान संहिता में ये बताया गया है कि भगवान शिव आज के ही दिन अर्थात महाशिवरात्रि जो कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन लिंग रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था, और उस दिन प्रथम बार भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, उन्होंने उनका दर्शन किया था। इसलिए इसका अत्यधिक महत्व है। यानी कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है, वह पर्व जो है भगवान शिव के लिंग स्वरूप में, उनके प्राकट्योत्सव के रूप में है। अब शिवरात्रि में रात्रि की अधिक महत्ता है, क्योंकि दिन और रात में ज्योतिष के अनुसार 8 प्रहर होते हैं। उस 8 प्रहर में 4 प्रहर दिन के होते हैं, यानी कि सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत की टाइमिंग को यदि आप 4 भाग में बांट देंगे तो वो अलग अलग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसा 4 प्रहर होगा। उसी प्रकार से सूर्यास्त से लेकर के और आगामी आने वाले सूर्योदय के बीच की जो टाइमिंग होगी, उस टाइमिंग को यदि आप डिवाइडेड बाई आप जो है 4 कर देंगे, 4 कर देंगे, तो जो उसका जो है घंटा मिनट आएगा वो प्रथम रात्रि का प्रथम प्रहर, और उसके पश्चात जो है रात्रि का द्वितीय प्रहर, और उसके पश्चात रात्रि का तृतीय और चतुर्थ प्रहर होगा। तो रात्रि के प्रथम प्रहर का जो नाम है वह प्रदोष काल होता है, और द्वितीय प्रहर का जो नाम है वह जो है उसे चूंकि निश्चित काल कहा जाता है, और तृतीय प्रहर को त्रियामी काल कहा जाता है, चतुर्थ प्रहर को उषः काल अर्थात उषा काल कहा जाता है। ये 4 प्रहरों के अलग अलग नाम हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब आइए आपको बता दें कि 15 फरवरी को एग्जैक्ट जो है इसकी टाइमिंग क्या है। तो 15 फरवरी को जो कोई सूर्यास्त जो है ऋषिकेश पंचांग जो काशिष्ट है उसके अनुसार 5:35 पर सूर्यास्त हो रहा है, और 16 तारीख की जो सुबह जो आने वाली है सोमवार की, उस दिन सूर्योदय 6:24 पर हो रहा है। जबकि अलग अलग नगरों और क्षेत्रों में इसका जो है सूर्योदय और सूर्यास्त की जो टाइमिंग है उसमें अंतर रहेगा। इसलिए मैं आपको लगभग बता रहा हूं कि लगभग जो है 5:45 बजे से लेकर के सायंकाल के महाशिवरात्रि के दिन 15 तारीख को 5:45 से लेकर के, और इसमें आप जो है लगभग 3 घंटे आप जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से 8:45 बजे तक प्रथम जो है प्रहर होगा, यानी कि वह प्रदोष काल होगा। इस प्रदोष काल में भगवान जो शिव की जो आराधना है, पूजा है, अभिषेक है, वह गाय के दूध से करना चाहिए। इससे दूध से गाय के, यदि आप देसी गाय के दूध से, इसमें पैकेट वाला दूध बिल्कुल मत लीजिएगा, अथवा अन्य गायों के नहीं, बल्कि देसी गाय यदि वो नहीं उपलब्ध है तो आप जल की धारा से भगवान शिव की सेवा करें, उससे भी आपको फल प्राप्त होगा। किंतु दूध से अभिषेक करने से भगवान शिव के जो है इस पूजा से भगवान शिव उस व्यक्ति को, जो भक्त होता है उस भक्त को दूध से सेवा अभिषेक करने से पुत्र और समृद्धि, धन, इन तीनों चीजों को वह प्रदान करते हैं। दूसरा जो काल होता है, प्रहर होता है, वो होता है, उसको कहा जाता है निशीथ काल। वह रात्रि के लगभग 9:15 बजे से लेकर के 11:15 अथवा 12 बजे के बीच का
ये टाइम होता है। अब इस निश्चित काल में यदि भगवान शिव का अघोर रूप में, चूंकि प्रथम प्रहर में ईशान रूप में पूजन होता है और दूसरे जो प्रहर होता है उस प्रहर में अघोर रूप में भगवान शिव का जो है उनका पूजन होता है। और अघोर का मतलब ये नहीं कि अवधूत, ऐसा आप मत समझ लीजिएगा। अघोर का मतलब ये होता है कि जो निश्चित रूप से आपके समस्त संकटों को नाश करने के लिए अत्यधिक जो है तीव्रता से आपके संकटों को नाश करने वाला जो ईश्वर है उसका नाम अघोर होता है। इसलिए उस अघोर भगवान जो शिव हैं उनको वैसे भी कहा गया है कि जो है शंकर कहा गया है, इनके सभी प्रकार के संकटों को जो है नष्ट करने वाले, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, अपनी सीमा और अपनी मर्यादा को भी उसके लिए लांघ देने वाले भगवान शिव हैं। इसलिए अघोर रूप में जो निश्चित काल है इसका अधिक महत्व है। जो 4 प्रहर की पूजा समय के जो है अनुपलब्धता की वजह से नहीं कर पा रहे तो उनको कम से कम निश्चित काल में तो महाशिवरात्रि के दिन उनका जो है अभिषेक पूजन जरूर करना चाहिए। अब निश्चित काल के पूजा का जो द्रव्य पदार्थ बतलाया गया है वह विशेष रूप से दही का प्रयोग करना चाहिए और इसके अतिरिक्त अन्य भी सभी अभिषेक द्रव्यों की बात कही गई है, सबका अलग अलग फल प्रभाव है, तो उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अघोर रूप में उनका रात्रि के 11:15 बजे तक जो है अभिषेक करना चाहिए। दूसरा प्रहर हो गया। अब तीसरे प्रहर में चलते हैं। तो तीसरा जो प्रहर होता है वो रात्रि के 12 बजे से 11:15 से लगभग 12 बजे से प्रारंभ होगा और वह रात्रि के जो है 3 बजे तक रहेगा, 2:45-3 बजे तक रहेगा। और इस प्रहर को कहते हैं त्रियामा काल, अर्थात यह जो प्रहर है वो अर्धरात्रि के बाद का प्रहर है। तो इस प्रहर में भगवान जो शिव हैं उनका वामदेव के रूप में उनका पूजन करना चाहिए और उनकी अभिषेक के लिए आपको देसी घी का प्रयोग करना चाहिए। मार्केट वाला देसी घी नहीं, जो घर का निकाला घी हो उसको। दूसरा एक बहुत बड़ी सावधानी इसमें आपको बरतना चाहिए। देसी घी को कई लोग क्या होता है गरम करके उसी गरम देसी घी से ही अभिषेक कर देते हैं भगवान शिव का। ऐसी गलती भूल करके भी मत कीजिएगा। इसलिए इससे जो है भगवान शिव को अत्यधिक कष्ट होता है और उनको जो है देसी घी गर्म कर लीजिए, लेकिन उसको ठंडा करके जिसमें आपकी उंगली जो का आप सह सके वैसा। और उस देसी घी से भगवान शिव का तीसरे प्रहर में आप उनका अभिषेक करें। चौथा जो प्रहर होता है उसको बोलते हैं उषा काल। और ये जो उषा काल है वह रात्रि के 3 बजे से प्रारंभ होकर के आगामी आने वाले सूर्योदय पर्यंत यह जो है रहेगा। तो इस समय आपको भगवान शिव के जो है सद्योजात के रूप में उनका एक रूप होता है, उस रूप में उनका पूजन करना चाहिए। और इस समय शहद से, जो शहद आता है उस शहद से आप अभिषेक करें। यदि शहद नहीं उपलब्ध है, यदि आपको शुद्ध शहद नहीं मिल पा रहा है तो आप देसी जो गुड़ होता है उस देसी गुड़ को आप घोल करके और उसी का शरबत बना करके उसी से आप अभिषेक कर लें। क्योंकि आयुर्वेद में जो है मधु 3 प्रकार के कहे गए हैं। देसी घी को भी मधु कहा गया है और जो है गुड़ को भी मधु कहा गया है और इसके बाद से शहद को भी कहा गया। यदि शहद नहीं उपलब्ध है तो आप जो है निश्चित रूप से देसी जो गुड़ है उस गुड़ के शरबत से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इस प्रकार से 4 अलग अलग प्रहरों का हमने 4 अलग अलग द्रव्य और भगवान शिव के अलग अलग लिंग स्वरूप में उनके 4 रूपों का हमने आपको बताया कि किस रूप की पूजा कब करनी चाहिए। और उसके पश्चात पुनः ब्रह्म मुहूर्त में, चूंकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि 4 प्रहर की पूजा हो गई, उसके बाद से दूसरे दिन यानी कि जो आने वाला है उस दिन पुनः उनको स्नान आदि नहीं कराया जाता है और जो है पूजा दिन भर ऐसे रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक सूर्योदय के 24 मिनट के पहले और सूर्योदय के 24 मिनट के बाद का जो 2 मुहूर्त होते हैं इन्हीं को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और इस ब्रह्म मुहूर्त में आप जो है पुनः शिव जी का पुनः अभिषेक कीजिए, उनका पुनः श्रृंगार करें, पुनः उनका जो है जो भी उनकी नित्य पूजा है वो पूजा आप करें। ये तो मैंने विशेष पूजा जो कि और महाशिवरात्रि की जो पूजा वो नित्य पूजा भी है और काम्य पूजा भी है। दोनों यह व्रत है, नित्य व्रत भी है और काम्य व्रत भी है।
नित्य इसलिए है कि प्रत्येक माह में शिवरात्रि आती है, और काम्य इसलिए है कि महाशिवरात्रि का जो पावन पर्व है, यह इस पावन पर्व पर जो है विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना लिंग स्वरूप में होती है। तो आप ऐसा जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पुनः आपसे आग्रह है कि यदि आप इससे चाहें तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों तक भी जानकारी जाए। कुछ मन में प्रश्न है तो आप उसे भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।